जो होना होता है वही होता है। जी हाँ दोस्तों, लाइफ में हम लोगों को कोसते रह जाते हैं, कुछ लोग पछताते रह जाते हैं, लेकिन उनको कोई रास्ता नहीं मिलता। कुछ लोग अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय करने की ओर बढ़ जाते हैं, कुछ लोग डिप्रेशन की ओर बढ़ जाते हैं, कुछ लोग इतनी चिंता में हो जाती है कि उनकी पूरी लाइफ एक चिता के समान हो जाती है। लेकिन जो होना था वही हो रहा है। आप उसमें जो मेन कॉन्सेप्ट हैं लाइफ के, वो ऑलमोस्ट पहले से तय है। जैसे आपका जन्म लेना, आपकी मृत्यु होना, ये दोनों कॉन्सेप्ट पहले से तय हैं। उसके बाद बात आ जाती है यहाँ पर आपकी कहीं की एक ऐसी लाइफ की जहाँ पर आप अपनी लाइफ के लिए एक स्टैंड लेते हैं, अपने पैरों पर खड़े होने की। वहाँ पर आप कंपटीशन की तैयारी भी करते हैं। बहुत सी बार कम एफर्ट्स में बहुत अच्छी खासी नौकरी लग जाती है, या आसान एफर्ट में जल्दी नौकरी प्राप्त हो जाती है। और बहुत सी बार बहुत ज़्यादा मशक्क़त करने के बाद भी आपको जॉब नहीं लगती, या फिर बहुत मशक्क़त के बाद जॉब लगती है। बहुत सी बार आपको ऐसा लगता है कि मैं बहुत पढ़ाकू हूँ, आसानी से नौकरी प्राप्त कर लूँगा, पता चला आपकी नौकरी नहीं लग रही। आपको पता चल रहा है कि मैं पढ़ाकू नहीं यार, नौकरी कैसे प्राप्त करूंगा, और आपको नौकरी लग गई। दूसरे लोग कह रहे हैं यार इसकी नौकरी कैसे लग गई। लाइफ के ये कॉन्सेप्ट अपने पूर्व प्रारब्ध कर्म के हिसाब से चलते हैं। हमारा सिर्फ एफर्ट्स लगाना होता है और धीरे धीरे प्रकृति हमें उस ओर धकेल भी देती है। लेकिन अब बात आती है यहाँ पर कि प्रारब्ध कर्म की, प्रारब्ध के हिसाब से जो सुख दुख का लेखा जोखा है वो हमारी लाइफ में ऐड हो चुका है। अब यहाँ पर हमें नवीन नए कर्म करने हैं। नए कर्म और प्लस क्रियमाण कर्म, कहें कि नवीन कर्म और क्रियमाण कर्म दोनों एक ही है। नवीन कर्म, क्रियमाण कर्म प्लस प्रारब्ध। क्योंकि जो नवीन कर्म हम करेंगे, मान लो आज किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, हम अपनी बुद्धि के अनुसार कोई कार्य कर रहे हैं, धन अर्जित करने का प्रयास कर रहे हैं, ये प्रयास आपके हाथ में है, ये क्रियमाण कर्म है। कुछ लोग तो इसको ये भी बोलते हैं कि ये भी प्रारब्ध आपसे करवा लेता है। अब इसमें कितनी सच्चाई कितनी झूठाई है ये कहना बड़ा मुश्किल है। हर व्यक्ति के एक अलग ओपिनियंस होते हैं। और दूसरा यहाँ पर बात है प्रारब्ध की, कि जो आप क्रियमाण कर्म करें अपनी जॉब को लेकर, तैयारी को लेकर हो गए, नौकरी के लिए या फिर किसी बिजनेस को लेकर, तो वहाँ पर जो प्रारब्ध है फल उसके हाथ में है कि आपका पूर्व कर्म कैसा था, आपका सुख कर्म आने में कितना समय बाकी है। मान लो आपने 2024 में कोई बिजनेस या जॉब की तैयारी चालू की और आप लगातार फेल हो रहे हैं, या फिर अभी आपको सक्सेस नहीं मिल रहे और आप हताश हो गए हैं, और जबकि पता चल रहा है कि आपका 2026 से सूर्य मत कहें कि भाग्योदय होने वाला है, लेकिन आप पहले से हताश हो गया। दोस्तों, जीवन में ये हताशा, आपकी निराशा आपके मन की वो ताकत बन जाती है जो कि जीवन में कभी नहीं होनी चाहिए। कि आप अपने मन को खुद शक्ति प्रदान कर रहे हैं, और वो भी नेगेटिव वाली। कि आपको ये समझना होगा, आज कोई भी चीज़ आपको मिल रही है तो वो अकारण नहीं मिल रही। आज ये वीडियो आपको मिल रही है मान लो, अब यहाँ पर बात समझने की क्या है कि आप जो व्यक्ति कंपटीशन की तैयारी करता, क्या वो एफर्ट्स नहीं लगा रहा, क्या वो कर्म नहीं कर रहा, क्या वो अपना 100% नहीं दे रहा, लेकिन बहुत सी बार उसकी जॉब नहीं लगती। बहुत सी बार बहुत से लोग आवारा रहते हैं, या फिर कहें कि आवारागर्दी करते हैं। आवारा तो एक परिभाषा दी जाती है, अब कौन आवारा है कौन क्या ये तो वो ही जाने। और कम पढ़ता लिखता है और उसकी जॉब आसानी से लग जाती है, और फिर उस पढ़े लिखे को दुनिया टॉर्चर कर रही होती है, उसकी फैमिली ही टॉर्चर कर रही होती है, उसी व्यक्ति का एग्जाम्पल्स दिए जा रहे होते हैं। लेकिन क्या ये सही है? ये उसकी फैमिली को समझना चाहिए कि पूर्णतः गलत है। क्यों? आपका बच्चा अगर एफर्ट्स नहीं लगा रहा, प्रयास नहीं कर रहा, कर्म नहीं कर रहा, तो आप उससे कहते हैं। लेकिन मान लो वो अपने पूरे एफर्ट्स लगा रहा है, तो उस पर आप मानसिक दबाव मत बनाइए, क्योंकि मानसिक दबाव बनाने के कारण वो डिप्रेशन में जा सकता है, गलत एफर्ट्स लगा सकता है, गलत दौर में आगे बढ़ सकता है, नशे को अपना आदी बना सकता है, वो बहुत सारी चीज़ों में फिर फंस जाता है, और यही दुविधा का कारण है। उसके बाद आगे कॉन्सेप्ट जो बढ़ता है, फिर वो आ जाती है मैरिज, शादी, जो एक बड़ा कॉन्सेप्ट बन गया है। और बड़ा कॉन्सेप्ट इसलिए क्योंकि काफ़ी सारे मैसेजेस आते हैं, जवाब देना बहुत सी बार पॉसिबल नहीं होता, तो वीडियो बनाने के माध्यम से। अब इसमें देखने वाली बात है कि लड़कों के लिए वो कॉन्सेप्ट कुछ अलग होता है, लेकिन लड़कियों के ऊपर वो बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करता है। क्योंकि लड़के तो देखिए सेल्फ कहें कि सब अपना अपना काम करते हैं, कुछ बाहर रहते हैं, कुछ अब बाहर की अपनी यात्रा को ही एक अपनी जीवन की यात्रा बना लेते हैं। लेकिन लड़के के लिए कॉन्सेप्ट अलग हो जाता है, क्योंकि लड़की घर से बाहर कहाँ पर जाए, या तो वो जॉब करे, लेकिन जॉब भी इतनी आसानी से नहीं मिल रही है, कुछ लोगों को तो मिलती ही नहीं है, या तो वो घर रहकर अपने ऑनलाइन काम कर सकती हैं। दूसरा, उनके लिए मैरिज एक बड़ी दुविधा का कारण बन गया है। तो उनको ये समझना होगा कि ये प्रारब्ध कर्म के अनुसार है, और जो होना हो रहा है वही हो रहा है। आपके मानसिक टेंशन लेने से, चिंता करने से, तनाव करने से कुछ नहीं होने वाला है। अब जो लोग ये आपको कह रहे हैं, इनको या तो आप अपने जीवन का कहें कि वो मान लो कि ये दुख है जो आपको भोगना है,
या फिर आप मेडिटेशन ध्यान के द्वारा अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करने लग जाइए। ये स्ट्रॉन्ग हो गया तो बाकी सारी चीज़ें तुच्छ हो जाएंगी। ये बात आप हमेशा ध्यान रखें।